लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं एकादशी व्रत का क्या नियम है, एकादशी व्रत किस दिन है, अगर एकादशी व्रत को जल पीना है तो कैसे पीना है, और एकादशी व्रत को फल खाना है तो कैसे खाना है। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि एकादशी निराहार निर्जला एकादशी व्रत के बारे में पद्म पुराण में आया है। एकादश्याम निराहारो सर्व पाप विनिर्मुक्तो। एकादश्याम निराहारो, एकादशी तिथि के निराहार निर्जला, इसीलिए नाम है निर्जला, बिना जल के पिए अगर आप रह रहे हैं तो सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम गच्छति। सभी पापों का नाश करके यह जो है निर्जला एकादशी का व्रत आपको परम गति को प्राप्त कराकर भगवान के आश्रय चरण कमल और भक्ति प्रदान कराता है। तो जब पितामह से हमारे भीम जी पूछ रहे हैं, भीम अर्जुन भीम नकल सहदेव मंडली लगी हुई है कि अब मेरे भाई बांधु बांधव, हे पितामह, सभी लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, इसीलिए इनको वृकोदर भी कहा गया है, और मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, भूख सहने की क्षमता मुझ में नहीं है पितामह। सभी लोग स्वर्गलोक चले जाएंगे, सभी लोग भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, और मैं इन लोगों से क्या दूर रह जाऊंगा। पितामह बोले कि देखो भीम जी, 24 एकादशी के व्रत के पुण्य के बराबर एक निर्जला एकादशी, अगर 24 एकादशी करने में सक्षम नहीं है आप, तो सिर्फ केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। एकादश्याम निराहारो सर्व पाप विनिर्मुक्तो। अब नियम क्या है, एकादशी व्रत से पहले एक दिन नहा धोवा करके स्नान करके शुद्ध भोजन तामसिक वस्तुओं का त्याग करके भगवान से भजन कीर्तन करके शाम को संध्या को सोते समय जो है स्वच्छ मुंह को धो करके और भगवान के चिंतन करते हुए शयन करना चाहिए। जिस दिन एकादशी का व्रत आवे, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट सुनिए, जिस दिन एकादशी का दिन उपवास करना है, खूब बढ़िया से स्नान करके गंगा जल या तुलसी के जल के तुलसी के पौधा के नीचे मिट्टी को डाल करके पानी में और गंगा जी का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के स्मरण करने से आदमी जो है मुक्त हो जाता है। गंगा की ऐसी महिमा है, जहाँ स्मरण कीजिएगा उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान करके और हाथ में जल लेकर के, एक फूल है तो फूल डाल लीजिए और कहिए कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं आज निर्जला एकादशी व्रत का उपवास कर रहा हूं, आप मुझे शक्ति प्रदान करो। और जो आदमी अगर निर्जला रहने में सक्षम नहीं है महाराज, वह बोले कि हे प्रभु, मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूं, जितना शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर रहेगा तब तक मैं व्रत करूंगा, अगर नहीं तो मैं जल जो है, जल प्राण रक्षा के लिए, प्राण रक्षित तो प्रथम धर्म, मैं जल को ग्रहण करूंगा, ऐसे आप शक्ति प्रदान कीजिए। अब कितना आदमी दुर्बल है कि वो जल से भी नहीं काम चलेगा, तो फल खा करके भरपेट और जल कर सकता है। यह एकादशी उसके लिए है जो 24 एकादशी के पुण्य की प्राप्ति कर रहा है, प्राप्ति के लिए है। अगर आप 24 एकादशी भूख रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है कि मैं बिना जल के रहूंगा, तो बिल्कुल आप जो है फल फूल खा करके जल कीजिए। दूसरा नियम, उस दिन जो है लक्ष्मी नारायण भगवान का, और जा करके तब लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कीजिए और भगवान को बढ़िया से आसन पर कहिए कि हे भगवान आसन पर विराजो, उनका पाद्य अर्घ्य धोइए, पैर धोइए, आचमन कराइए, कुला कराइए, वस्त्र और स्नान पंचामृत स्नान दूध दही शहद अभिषेक से करा करके वस्त्र सुंदर धारण करा करके और रोली धूप अक्षत चंदन कुमकुम धूप दीप नैवेद्य फल फूल से भगवान का
पूजन आरती कर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना हो सके गीता का पाठ कीजिए। भगवान से दिन भर जो है भगवान में के चिंतन में रहिए। संध्या के समय फिर भगवान का भोजन कीजिए, भगवान को पूजन कर करके हो सके तो रात्रि में जागरण कीजिए। तो आइए मैं बता रहा हूं 25 जून गुरुवार को आपको एकादशी व्रत करना है, इसलिए कि उदया तिथि में यह दिन पड़ रहा है और खूब विस्तार के साथ मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ है कब से प्रारंभ किया है। पारण का समय आपके यहाँ सूर्योदय कब हो रहा है? जब सूर्योदय आपके यहाँ हो गया 9 साढ़े 9 बजे तक पारण कर लीजिए। सूर्योदय के बाद तुरंत आप पारण कर लीजिए, इसलिए कि द्वादशी तिथि जो है रात्रि तक है। तो आप जो है कभी भी सांझ तक है कभी भी पारण कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद 1 घंटा के अंदर में पारण कर लीजिए। और यही सब नियम है। और दान का बड़ा महत्व है। पारण करने से पहले जल का एक घड़ा में जल होना चाहिए, उस पर ढकनी रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, शक्कर रख दीजिए, आम रख दीजिए। यह ब्राह्मण को दान कीजिए। छाता, जूता, ठंडा वस्त्र, ककड़ा ककड़ी यानी कि जो भी ठंडा चीज है उसको दान कीजिए। जरूरतमंदों को जो है जा करके अन्न वस्त्र दान कीजिए। गौ को खिलाइए, चारा निमित्त दीजिए, यानी कि जितना हो सके अपने शक्ति के अनुसार दान कर करके और व्रत का पालन कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।